हेलो स्टूडेंट्स, माय वीडियो। यहाँ पर हम बात करेंगे मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की। कल आप लोगों का एग्जामिनेशन है। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ यू एंड बहुत ही मन लगा के प्रिपेयर करिएगा क्योंकि कल साइंस का एग्जाम है क्योंकि वो और इसके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज आपके सामने मैं लेकर आ रहा हूँ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स के बारे में। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में सबसे पहले मैंने डायरेक्टली दे दिया है दो चीजें, मेंडलीव पीरियोडिक टेबल और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। समझ लेते हैं जल्दी से। मेंडलीव पीरियोडिक टेबल गिवन बाय मेंडलीव ने दिया था, दैट्स व्हाई इट इज गिवन बाय। इसके जो क्राइटेरिया है वो ये है कि जो एलिमेंट्स थे दे आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग ऑर्डर। ये अपने इंक्रीजिंग ऑर्डर पे अरेंज तो थे, लेकिन किसकी वजह से? एटॉमिक मास की वजह से। यहाँ बात एटॉमिक मास की होगी, वो अरेंज किया गया था एटॉमिक मास की हेल्प से। ठीक। सेकंड है कि जो सिमिलरिटी थी केमिकल प्रॉपर्टीज में, वो भी उन एलिमेंट्स में सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज सेम ग्रुप में प्रेजेंट थी। सेम ग्रुप पे सेम एलिमेंट्स, कुछ जो एलिमेंट्स उनकी प्रॉपर्टीज के हिसाब से उनको सेम ग्रुप पे डाल दिया गया, जबकि उनके मास और उनके एटॉमिक नंबर के हिसाब से अगर हम देखें तो वो सिलेक्टेबल नहीं थे। ये दो क्राइटेरिया थे इनकी वजह से। अब इनकी डिमेरिट्स क्या हो गई? देखो, जो डिमेरिट्स थी उसमें सबसे पहले तो हाइड्रोजन की कोई भी जगह फिक्स नहीं थी। दूसरी, increase in atomic mass was not regular while moving from element to another। अब एटॉमिक मास बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं होता, तो एटॉमिक मास बढ़ेगा ऐसा जरूरी नहीं होता। उसी के आधार पे इन्होंने एटॉमिक मास के आधार पे वहां पे सेट किया था। तो जरूरी नहीं कि एटॉमिक मास जो बढ़े ही आगे जाके, हो सकता है कहीं कम भी हो सकता है। तीसरा, अरेंजमेंट आइसोटोप्स के उसमें थे ही नहीं, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था आइसोटोप उनको कहाँ रखने। तो आइसोटोप सारे तो पता नहीं थे, तो जो पता भी थे उनके भी सिलेक्टेबल एक फिक्स प्लेस नहीं थी। देखा जाए तो मेंडलीव पीरियोडिक टेबल में पीरियड्स थे 6 और ग्रुप है 8। कितने पीरियड्स थे? 6 और ग्रुप थे 8। ठीक है। फैक्ट ये है कि मेंडलीव पीरियोडिक टेबल अडॉप्ट की गई थी 1869 और ये जो मेंडलीव थे इनकी जो डेथ हुई थी वो 2 फरवरी 1907 में। बात कर लेते हैं सेकेंड मॉडल मेंडलीव पीरियोडिक टेबल के बाद जो बात आती है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की, उसका सबसे पहले गिवन बाय मोसले। कब दिया गया था? 1913 में। पहली चीज। दूसरी चीज, क्राइटेरिया क्या है? एलिमेंट्स जो अरेंज थे वो अपने एटॉमिक मास की वजह से नहीं, अपने एटॉमिक नंबर के ऑर्डर पे अरेंज थे। मतलब जो ऑर्डर था इंक्रीजिंग ऑर्डर, वो एटॉमिक नंबर का था। हॉरिजॉन्टल रोज कहे जाते थे पीरियड्स। हॉरिजॉन्टल रोज को कहा जाता है पीरियड्स, ऊपर से नीचे। और एलिमेंट्स आर प्लेस्ड इन पीरियड्स अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ द शेल इन देयर एटम्स। अभी जो पीरियड्स थे बढ़ते थे शेल्स के हिसाब से। जितने शेल्स बढ़ रहे थे, जितने भी ऑर्बिट्स बढ़ रहे थे, उतने ही हिसाब से इनके पीरियड्स बढ़ते थे। वर्टिकल कॉलम्स को कहा जाता था ग्रुप्स। ठीक है। एलिमेंट्स आर ऑल्सो ग्रुप्ड अकॉर्डिंग टू देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज। ये जो एलिमेंट्स थे इनको ग्रुप किया गया था उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी और उनकी केमिकल प्रॉपर्टी के आधार पर। खैर, इनमें जो पीरियड था, इसमें पीरियड 6 थे, लेकिन यहाँ पे पीरियड 7 आ गया। ठीक है, 1 to 7। और जो ग्रुप्स थे ये बढ़ गए क्योंकि उस समय एलिमेंट्स काफी हो गए थे, तो ग्रुप बढ़ गए 18। क्लियर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि इसमें जो लैटिनाइट की सीरीज है वो 57 से 71 के बीच में है, और जो एक्टिनाइट की सीरीज है वो 89 से 103 के बीच में है, जिसको नीचे रखा गया। ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, आप इस पे कंफ्यूज रहोगे और इसीलिए मैंने इंपॉर्टेंट में रखा हुआ है। पहली चीज, फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब आप मोजले लिख दोगे फट से, लेकिन एक्चुअली में ऐसा नहीं है। फादर उसको कहा जाता है जो जनक होता है उसका। फादर ऑफ मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है डिमिट्री मेंडलीव। मेंडलीव को ही कहा जाता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का जनक, यानी कि फादर। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई किसके द्वारा गई थी? वो भी मोजले के द्वारा नहीं बनाई गई। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बनाई गई थी नील्स बोर के द्वारा। ठीक है। और अगर जब बात करते हैं कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल को दिया किसने था, पेश किसने किया था, तो आप बोलोगे हेनरी मोसले। ये तीन चीजें हैं, फादर, मेंडलीव, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल प्रिपेयर्ड बाय नील्स बोर एंड पीरियोडिक टेबल वाज गिवन बाय हेनरी मोसले। तो ये था आपका ओवरऑल पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। समझ लो, रट लो, अच्छा करके हो। इनसे क्वेश्चन आ सकता है जैसे कि डिफरेंस बिटवीन मॉडर्न एंड मेंडलीव पीरियोडिक टेबल, या व्हाट आर द डिमेरिट्स, या फिर व्हाट आर द क्राइटेरिया ऑफ फॉर्मिंग मेंडलीव, व्हाट आर द क्राइटेरिया अकॉर्डिंग टू द मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो there are many types of the questions which are going to be advanced level, so you have to confirm it by the help of these notes। तो आप मेरे पिछले साल के भी वीडियोस आप देख लीजिएगा और उसमें आपको काफी चीजें समझ में आ जाएंगी। थैंक्स फॉर द वीडियो। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट दैट हाउ यू लाइक द वीडियो और नॉट। जरूर कमेंट करिएगा। थैंक यू
और कल का पेपर बढ़िया से तैयार कीजिए। ऑल द बेस्ट टू ऑल ऑफ द स्टूडेंट्स।